बच्चों गुड मॉर्निंग। हम गणित के घंटे में आजकल पढ़ रहे हैं भिन्न, और भिन्न लगभग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज तुम लोगों को पढ़ाएंगे दशमलव भिन्ने। हम जानते हैं बच्चों कि भिन्नों का प्रयोग एक से छोटी संख्याओं के लिए करते हैं, और भिन्न का दशमलव का भी प्रयोग एक से छोटी संख्याओं के लिए प्रयोग करेंगे। एक से छोटी संख्याओं के लिए दशमलव का भी प्रयोग करते हैं। अभी दोनों एक ही चीज है, यानी भिन्न को दशमलव के रूप में समझना और आसान हो जाता है। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर दशमलव समझ जाओगे तो भिन्नों को और अच्छे से तुम समझ पाओगे। दशमलव का मतलब क्या होता है? दशमलव का मतलब होता है दसवां भाग। दशमलव का मतलब होता है 10वां भाग, और इसे हम एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। आइए हम समझते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। चलो ये क्या है? ये कितना लिखा है बताओ बच्चों, कितना लिखा है? 1000। इसका 10 भाग करो। इसका 10 भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 की नोट। अगर 1000 को 10 टुकड़े करो, छुट्टा करवाओ, तो 100 की 10 नोट हो जाएगी कि नहीं? है ना? तो इसका 10वां भाग, इसका जो 10वां भाग है वो क्या हो जाएगा? 10वां भाग क्या आ जाएगा? 100। अब 100 का 10वां भाग क्या आ जाएगा? 10वां भाग। 10वां भाग क्या हो जाएगा? 10। और 10 का 10वां भाग क्या हो जाएगा? 1। इसे ही हम क्या कहते थे? इकाई। और इसे ही दहाई, इसे ही सैकड़ा, और इसे ही हजार कहते थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर से इधर की तरफ चलो तो क्या हो रहा है? इसका 10 टुकड़ा करो तो क्या हो गया? 100। इसका 10 टुकड़ा करो तो एक टुकड़े का मान क्या आ जाएगा? 10। और 10 टुकड़े का 10 के छुट्टा करवाओ तो एक का सिक्का मिलेगा, इकाई आ गया। लेकिन अब एक का छुट्टा करो, एक को भी 10 टुकड़ा करो, यानी कोई एक चीज है, अगर कोई भी एक चीज है और इसके 10 टुकड़े करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े हो गए। तो इसका जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? 1/10। इसी को हम भिन्न कहते थे। ऊपर वाली अंश हो गया और नीचे वाली हर हो गया। इसी को ही हम क्या कहते हैं? 10वां भाग। अब बच्चों इसको जब 10 टुकड़े करोगे तो यहां हो जाएगा 1/10। यहां लिखेंगे क्या? 10वां भाग। और इसका 10 टुकड़ा करोगे, इसका भी 10 टुकड़ा करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? 100वां भाग। क्या हो जाएगा? 100वां भाग हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा। इसके भी 10 टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/1000वां भाग। 1/1000वां हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? 1000वां भाग। क्या बोलेंगे? बहुत जोर से बोलो। 1000वां भाग। यहां से दशमलव की शुरुआत होती है। मैंने कहा था कि एक से छोटी संख्याओं को लिखने के लिए, एक से छोटी संख्याओं को लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक से छोटी संख्याओं को लिखने के लिए हमें दशमलव की जरूरत पड़ती है। तो एक से छोटी, अगर उसके 10 टुकड़े किए, किसी एक चीज के 10 टुकड़े किए तो वो क्या हो जाएगा? पहले एक भाग क्या कहलाता है? 1/10वां भाग। फिर इसके भी 10 टुकड़े करें तो 1/100वां भाग। 1/100वां के 10 टुकड़े करें, इस तरीके से 1/1000वां, फिर 1/10,000वां। ज्यादा दूर तक आपको नहीं पढ़ना है, चौथी और 5वीं क्लास में यहां तक आपको पढ़ना है। अब इसको हम दशमलव के रूप में, ये तो भिन्न है, ये क्या है? भिन्न है। इसका अंश 1 है, हर 10 है। इसका अंश 1 है, हर 10 है। अंश 1 है,
सॉरी, अंश 1 है हर 100 है, अंश 1 है हर 1000 है। इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम समझते हैं। अब देखो, इतना तो लिखने, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, 0.1। ये देखो, इसमें 1 0 है ना, इसको 0.1 लिखेंगे, इसको 0.01, ये 0.1 लिखेंगे। अब देखो 0.1, यानी अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1, 0.01, और इसको कैसे लिख सकते हो, दशमलव बिंदी लगाओ और 2 0 लगा के 1 लिखो। अभी मैं बताता हूं कि किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब जैसे लिखा है 1/4 0 लगाया, 1/4 0 लगाया, तो इतना बराबर लिखना है तो पहले एक बिंदी लगाओ यानी दशमलव, और कितने शून्य गिनो, 1 2 3 4 शून्य है ना, तो दशमलव के बाद 4 अक्षर लिखना है। जितना शून्य हो उससे 1 कम, 0 1 कम करना है। तो गिनो कितने शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है, तो 3 शून्य लगाओ। 4 शून्य है तो कितने शून्य लगाओगे, 3 शून्य, और यहां लिख दो 1, काम बन गया। अगर यहां 1/100 है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले बिंदी लगाओ, और कितने शून्य है, 2 शून्य है तो 1 कम कर दो, कितने शून्य लगाओगे, 1 शून्य लगा के यहां ऐसे करो, बन गया दशमलव में। ये भिन्न है और ये दशमलव में बन गया, बन गया कि नहीं। ये कि इस चीज को क्या कहेंगे, सवा भाग, क्या कहेंगे। और ये कौन सा था, 10,000वां भाग, ये कौन सा है, 10,000वां भाग, है कि नहीं बच्चों। और सवाल है, और सवाल अभी देख रहे हैं, इसको नोट करते चलिए सब लोग, कभी भी गणित का क्लास हो तो नोट करते चलिए। तो बच्चों अब मैं बताने चल रहा हूं कि दशमलव भिन्न को कैसे पढ़ते हैं। पहली बात, कोई संख्या यहां लिखी होती है, जैसे 3 4 5 लिखा है, इसके बाद लिखा है 2 3 8 लिखा है, ये बिंदु को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, दशमलव। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। इस तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्णांक भाग, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दशमलव वाला भाग, यानी आंशिक भाग। क्या कहेंगे, आंशिक भाग। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, इतना पहले पढ़ो। 345 दशमलव इधर वाले को 345, और आगे को कैसे पढ़ेंगे, 345.238 अलग अलग पढ़ेंगे, नहीं समझे। एक साथ इसको 238 नहीं पढ़ देंगे, कुछ बच्चे करते हैं 345.238, गलत। इसको कैसे पढ़ेंगे, 345.238, समझ गए। यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं। इस बात को नोट कर लो, और हमेशा जीवन में ऐसे ही करना, ये नियम है। अब रही बात दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है। अब जैसे देखो, अभी तुमको बताया था कि 1/10 है, तो बिंदी लगाओ, और बिंदी लगाने के बाद कितने 0 लगाओगे, 1 कम। तो यहाँ तो 1 0 है, 1 कम करेंगे तो कुछ है नहीं, 1 हो गया। लेकिन अगर 3/10 है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, और कितने 0 लगाएंगे, जितने 0 है उससे 1 कम, तो 0 लगाओगे नहीं करेंगे। अब जो ऊपर है उसी को लिख देंगे,
बड़ा आसान है। जैसे 7/10 है। अब तुम लोग मेरी मदद करो, पहले कितने जीरो लगाएंगे? कोई जीरो नहीं लगाएंगे और यहाँ कर देंगे 7। ये तो 10वां वाला हो गया। ये कौन सा था हिस्सा? 10वां भाग में। आइए 100वां भाग में देखें। अब लिखे हैं 2/100। ये देखो क्या लिखा है, 2/100। ये भिन्न है। अब बताओ बराबर लिखेंगे। अच्छा एक और चीज बता दें, इसके बगल अगर चाहो तो पूर्णांक भाग में जीरो भी लिख सकते हो। पूर्णांक भाग में क्या कर सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, पहले पूर्णांक भाग में जीरो लिख लें, फिर दशमलव लगाएं और दशमलव के बाद कितने जीरो लगाएंगे? जितने जीरो हैं उससे एक कम। तो इसमें 1 2 जीरो है तो इसमें क्या करेंगे? 1 जीरो लगा के आगे ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे, अगर अकेली है तो। एक और तरीका हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा। अब जैसे लिखा है, ऊपर लिख दिया 25 और नीचे लिख दिया 100। अब क्या करी? तो भैया देखो नीचे दशमलव के बाद कितनी 1 2 संख्या हुई, तो 2 संख्या हम दशमलव 0 दशमलव। अब ऊपर 2 जगह चाहिए ना, तो 2 जगह चाहिए तो सीधा ये कर देंगे भाई। दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए बस। जितना जीरो रहेगा दशमलव के बाद उतने ही गिनती होनी चाहिए। देखिए 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना, 2 ही अंक है। 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 ही अंक है और ऊपर भी दोनों अंक है। अब क्या करेंगे, इस वाले जीरो की जगह इसको 2 लिख देंगे। एक तरीका है जो सब आसान पड़ेगा। करिए क्या, 25 को ऊपर अंश लिख लीजिए और 100 से पहले कितनी बार जाएगा? पहले 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए और 0 बढ़ाइए तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। सॉरी 2 बार, 100 दूना 200 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा? फिर दशमलव के एक बार दशमलव लगाने के बाद चाहे जितनी बार 0 लगाओ तो 500 होगा। तो देखो 100 पंचे 100 को पढ़ के काट दीजिए, उत्तर कितना है? तो ज्यादा आसान होगा बच्चों, भाग दे दो। अंश को बीच में रखो, अंश को बीच में रखो और हर से भाग से तो बड़े आराम से, लेकिन भाग देना तुमको आना चाहिए। बच्चों अब हम बताने चल रहे हैं दशमलव भिन्नों का विस्तारित रूप। तुम लोग पहले भी विस्तारित रूप पढ़े थे, जैसे 3 5 6 है तो विस्तारित रूप कैसे लिखते थे? दूर दूर फैला लेते थे, दूर दूर फैला लेते थे, फिर 0 बांटते थे। इसको कितना 0 देंगे? जोर से बोलो, इसको कितना 0 जी? इसको कोई 0 नहीं देंगे, इसको 1 0 और इसको 2 0, तो 350 ये विस्तारित रूप हो गया है ना। तो आज दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे करेंगे? दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप इधर वाले को तो समझ में आता है, लेकिन इधर वाले को क्या करेंगे मैं बताने चल रहा हूं। एक बताऊंगा, 2 तुम लोगों की मदद से करूंगा। चलिए पहले सबको दूर दूर फैला लो। 3 4 5, इसको भी फैला लो। 1 2 3। लेकिन इकाई कहां है? यहां था इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 0 पहले इधर से बटेगा, बीच में दशमलव जहां है वहां पे चिन्ह लगा लो थोड़ा सा। यहां चिन्ह लगा लिया कि इधर दशमलव है और इधर दशमलव संख्याएं हैं, इधर तो इधर भी 0 बांटो, इसमें 1 0, इसमें 2 0। इकाई वाले के पास कितना 0 रखते हैं? कोई 0 नहीं। और फिर बीच में सबके साथ प्लस कर दो, जोड़ का निशान लगा दो। लेकिन यहां दशमलव की जगह भी जोड़ का निशान लगा दो। अब इसके नीचे क्या कर, इन सब में जोड़ का निशान लगा दो। इसके नीचे बटे 1 लिख के 10 कर देना, क्योंकि ये 10वां भाग है। बताया था ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग। इसके नीचे
एक लिख के 2 जीरो लगा देना, और इसके नीचे 1 लिख के 3 जीरो लगा देना। बहुत आसान हो गया विस्तारित रूप लिखना। दशमलव जहां है, अब इसको मिटा दो। यहां से पता चला था कि दशमलव के इधर वाले में पहले नीचे हर में बना दीजिएगा 10, फिर 100, फिर 1000। चलिए मेरी मदद करो, सबको फैलाओ। 6, 7, 8, अब दशमलव आ गया, दशमलव आ गया तो 9, 6, 7। इसमें कितना जीरो? यहां से चिन्ह है, यहां बीच में दशमलव था। दशमलव के इधर इकाई वाले में कितना जीरो? कोई जीरो नहीं, जोर से बोलो। और दहाई वाले में कितना जीरो? सैकड़ा वाले में कितना जीरो? फिर धन का चिन्ह लगा लो। थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि आपको जीरो लगाने में प्रॉब्लम ना हो। और दशमलव की जगह पर भी धन लगा देना, जहां दशमलव है वहां भी धन लगा देना। लेकिन अब पहला वाला भाग क्या आएगा? दसवां। दसवां भाग के नीचे क्या करोगे? 10 लिख दोगे। अब ये 100वां है, 10वां, 100वां, 1000वां, तो 100वां के नीचे क्या करोगे? 1 लिख के 2 जीरो, और 1000वां के नीचे 1 लिख के 3 जीरो। समझ में आ गया? आ गया ना? दशमलव के बाद वाली संख्याओं का 10वां, 100वां, 1000वां कर लेना। और ये बाप रे, मैं तो 4 ठिया है। कोई बात नहीं, ये हम 3 चीज 2। अरे 1000वां देखो, तुम लोग बता नहीं रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। मेरी गलती पकड़ करके मुस्कुरा रहे हो। बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। इसमें 1000वां बोले तो 3 जीरो लगेगा। हाँ, गलती करता हूं इसीलिए। 38। अब फैलाओ, इन सबको फैलाओ। 3, 8, फिर जहां दशमलव है उसके आगे भी लिखें। 5, 3, 1, 5। अब कितने जीरो किसमें लगाना है? चाक बताना तुम लोग। दशमलव जहां है उसकी जगह चिन्ह लगाओ पहले। दशमलव कहां है बोलिए? 8 के बगल ना, 8 के बगल दशमलव है यहां पर, तो इसके इधर वाले को अलग हिसाब होगा। इसके इधर इकाई में कितना जीरो लगाते हैं? इकाई में कितना जीरो लगाते हैं? 1 को नहीं। दहाई में 1, और दशमलव की जगह पे भी धन लगा लो। अब इधर बंटवारा इधर कैसे होगा? जीरो का बंटवारा इधर नीचे होगा, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं तो नीचे होगा। तो इसके नीचे 1 लिख के 1 जीरो, इसके नीचे 1 लिख के 2 जीरो। थोड़ा मोटा लिखें ताकि दिखे। इसके नीचे 1 लिख के 3 टू जीरो, और इसके नीचे 1 लिख के 4 जीरो। गजब। अब बीच में सबके धन जरूर लगाना, जो धन नहीं लगाएगा उसका गलत हो जाएगा। तो ये रहा दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप। अभी मैं अभ्यास कराने चल रहा हूं, पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। गणित अभ्यास का दूसरा नाम है। कहते हैं जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा तुमको गणित आने लगे। गणित क्या? जीवन की कोई भी कार्य हो, जीवन का कोई भी कार्य हो, जितना तुम बार बार उसका अभ्यास करोगे वो उतना ही पारंगत आपको बनाएगा उसका। तो कोई भी सीख या शिक्षा यहाँ हम देते हैं तो बच्चों उसको यहाँ अभ्यास करो, घर जाकर के अभ्यास करो। समस्याएं आए मुझसे मिलो। तो ये दशमलव में बदलने के लिए मैंने 4 सवालें ले ली। आइए देखते हैं कितनी ही आसानी से इसको मैं बदल सकता हूं। देखो नीचे देखो, बस क्या लिखा है? हर वाला 10। ये समझ जाओ, ऊपर अंश है, नीचे हर है। इसको दशमलव में बदलना है, सीधे पूरा लिख डालो। इसको ऊपर वाले को लिख डालो 1, 3, 5, 8। अब प्रश्न उठता है, नीचे अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरीके का हो तो घबराने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में उत्तर आएगा। नीचे 10 है, इसको पूरा लिख डालो। अब सोचो कि ये दशमलव बिंदी कहां लगेगी? बिंदी कहां लगेगी? कितने जीरो है? 1 जीरो है। 1 अंक पे दशमलव लगा दो, हो गया उत्तर। इतना आसान है। इससे ज्यादा का आसान हो सके। एम कई जीरो है? पहले ऊपर वाला लिख ले, पहले ऊपर वाला लिख ले। अब दशमलव कहां? क्योंकि हमको दशमलव बदलना है, तो ये बिंदी दशमलव कहां लगी? कई जीरो है? 1, 2, 3। कई जीरो है? जीरो कैटिया है?
2 जीरो है तो यार हिम्मत एक क्या अक्षर है। अब क्या करी मोय मोय हो गई मोय मोय जाते अरे यार एमा एक क्या अक्षर है तो कुछ नहीं, एक अक्षर बढ़ाया गया, एक लड्डू दे दे पानी पिए, अब 2 अक्षर होएगा, 2 अंक पर दशमलव लगाए दे, आगे चाहो तो जीरो लगा लो, या देखा 1 2 अक्षर पे होएगा। अरे जीरो बढ़ाए कम पड़े तो कल लड्डू खवाए दे, ले बेटा खा। अच्छा एक क्या कर दे हम और बढ़ा लेते, चला और बढ़ा लेते, 13/1000। अब क्या करेंगे, पहले 13 को लिख लेंगे और फिर कहेंगे दशमलव बेटा आओ, वो कहेगा जीरो गिनो 1 2 3 जीरो। अरे एमा तो 2 ये अक्षर है तो कहेंगे बेटवा एक लड्डू दे दे, 3 अक्षर हो जाए। अब दशमलव कहाँ आएगा, दशमलव यहाँ आएगा, हो गए। कम पड़े तो जीरो लगा लो, लेकिन जितना जीरो नीचे रहेगा उतने अंक गिन करके बिंदी लागी। इसमें क्या होगा, पहले 219 लिख लिया, अब बिंदी कई ठोरे लागी, जब भी जीरो हो कई जीरो है गिनो 1 2 जीरो, कहाँ बिंदी लगेगी बोलो 1 2, यही बीच में संख्या है। अब चलो मेरे साथ पढ़ो सब लोग, 135.8 135.8 एका कैसे पढ़ेंगे 0.08, एका कैसे पढ़ेंगे 0.013। 13 कौन पढ़ा, 13 नहीं पढ़ा जाता क्योंकि दशमलव के बाद 1 1 है ना, 2.19 19 पढ़वे तो मारो 2.19 समझ में आ गया आज का पाठ। अभी एक चीज और रह गई जो कल बताएंगे, क्या बताएंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये कल के वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है चलिए।